आपके अंदर एक ऐसा बात होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा आज आपको रिजेक्ट कर रहा है, आज आपको नो कर रहा है, तो कल उसका ईमेल जब आपके पास आए तो उसके ईमेल में लिखा हो काइंडली कॉन्टैक्ट मी एज सुन एज पॉसिबल, काइंडली रिवर्ट मी एज सुन एज पॉसिबल। आपकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आपकी ऐसी शख्सियत है तो वो नो कहने वाला कल आपसे जुड़े रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। सलमान खान को कभी अगर आपने नोट किया हो तो अपने आप को बड़ा चौधरी समझते हैं, किसी को भाव नहीं देते, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। ऐसे शो करते हैं जैसे दुनिया के सबसे सारे काम उन्हें आते हैं और वो बहुत रिच हैं और अपने लेवल के अलग आदमी हैं। किसी को भाव नहीं देते, किसी से मिलना पसंद नहीं करते। अगर कोई उनके पास आता है तो वो मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। अपने ही किसी भाव पता नहीं किस चक्कर में रहते हैं। उनको देख के आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वो बहुत एरोगेंट आदमी है, अपनी बात को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलाते हैं, चैरिटी बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास जाए तो उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सलमान खान ऐसा क्यों करते हैं? क्या जरूरत है उन्हें ये सब करने की? सलमान खान अभी नेटफ्लिक्स के शो कपिल इंडियन कपिल शो में जब वो आए तो उन्होंने ये वाली बात कही कि ये मेरा एक पर्सनल मैटर है, मैं किसी के साथ क्यों इसको बांटूं। मेरा परिवार, मेरे दोस्त जब मेरे साथ होते हैं तो मैं उनके साथ भावनात्मक रूप से रहता हूँ, इमोशनली टच होता हूँ, सोशल होता हूँ। लेकिन मैं हर उस व्यक्ति विशेष के साथ क्यों सोशल हूँ, क्यों इमोशनल हूँ? मुझे क्या जरूरत है किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाने की? एक ऐसा आदमी जिसके शूटिंग करते वक्त कई बार पैर में लग जाती है, कई बार हाथ में लग जाती है, कई बार जंप लगाते वक्त उसकी और कई जगह की किसी तरीके की परेशानी आ जाती है, कई इंजरीज हो जाती हैं। उनको एक ऐसी बीमारी है जिनसे ब्रेन में गुब्बार बन जाता है, तो अक्सर उनको दर्द रहता है, लेकिन वो कभी किसी को दिखाते नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी आके तो ठीक करने वाला है नहीं। डॉक्टर ही ठीक करेंगे जो उनके पास हैं और वो उनकी सेवाएं ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो क्यों किसी के सामने रोना है यार? क्यों अपने आप को इतना छोटा दिखाना है? क्यों नहीं अपने आप को चौधरी बना के रखना है? क्यों अपने आप को स्मार्ट बना के नहीं दिखाना है? क्यों हर जगह पे अलग तरीके का अपने आप को बना के दिखाना है? क्यों नहीं दिखाना कि यस आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं है और लोग मुझे आके मिलेंगे, मैं नहीं लोगों से मिलूंगा। तो ये पर्सनालिटी सलमान खान की शो करती है कि आपका एटीट्यूड कहता क्या है। इस तरीके की परेशानी है या हम इस तरीके से लाइफ को चला रहे हैं, इसे कहते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड। और एटीट्यूड वो चीज है दोस्त जो आपको पॉजिटिवनेस प्रदान करता है, आपको दूसरों से अलग करता है। आपका एटीट्यूड क्या कहता है, ये वाली बात बड़ी महसूस कराती है आपका अपना तरीका। एटीट्यूड वो बला है दोस्तों जो ये दर्शाती है, वो बताती है आपके खड़े होने का क्या तरीका है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ये शो करती है, जब लोगों को आपका एटीट्यूड, आपकी तरीका समझ में नहीं आ रहा होता है, आपका वो बिहेवियर जो सबको कंफ्यूज करता है कि ये बंदा चाहता है क्या है, वो आपकी सुपर रिचनेस को शो करता है, बताता है, दिखाता है। वो आप लोगों को कंफ्यूज करता है, लोगों को जब समझ में नहीं आता है उसे कहते हैं एटीट्यूड। लोगों को ये जब ये लगता है कि ये आदमी किस तरीके का है, कहाँ है, कैसा है, किस प्रकार है, क्या समझते हैं अपने आप को, उसे कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड वो बला है दोस्त, अगर आपके अंदर आ गई तो सामने वाले को आप अपने कब्जे में बड़े आराम से ले लोगे। आप उसको वो हर चीज सील कर सकते हो, आप उसको वो हर परिस्थिति से अपने आप को उबार सकते हो। वो हर परिस्थिति, वो हर कठिनाई, वो कोई भी समस्या, अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपको उस परेशानी से निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना ही चाहिए। एटीट्यूड एक ऐसी बला है जो लोगों की जल्दी से समझ में नहीं आता। कुछ लोग इसको एरोगेंस कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं ईगो। लेकिन एटीट्यूड अगर आपके अंदर पॉजिटिव तरीके से है तो ध्यान दीजिए, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ में जीत की दिशा में ही आगे बढ़ते हो। दोस्तों, अगर आप अपनी एटीट्यूड को सही डायरेक्शन में रखते हैं तो आपकी सक्सेस की इनवॉइस का वो जोरदार थप्पड़ उस हर व्यक्ति विशेष के चेहरे पर जोरदार तरीके से पड़ता है जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए अपने एटीट्यूड को सही दिशा में रखिए। आपकी काबिलियत से उनको डेफिनेटली
सक्सेस की नॉइस का थप्पड़ जोर से पड़ेगा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और फिर उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। एटीट्यूड को संभालिए सही डायरेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि मैं सही दिशा में हूं और आपको मैंने सही समझाया है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़ते रहने के लिए, अपने दोस्तों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम पूरे विश्व की है। हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, बढ़ेंगे तो सबकी शांति, सबके जीवन में खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रेम, सफलता होगी। हम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और हमारे जीवन में सबके खुशियां होंगी। तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाएगा और हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया और विश्व में सुख, शांति, समृद्धि होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ये वाली बात सही कह रहा हूँ तो अपने दोस्तों को जरूर बढ़ाने के लिए शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को। और अपने आप को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बढ़ाने के, अपने रिश्तेदारों को बढ़ाने की दिशा में पूरी तरह से काम कीजिए। जरूर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच।